प्रिय दोस्तों, बस मुझे अपने दिल के 5 मिनट दीजिए और मैं आपको उस अनंत शक्ति से जोड़ दूंगा जो आपके भीतर और आपके चारों ओर बिखरी पड़ी है। यह मेरा वादा है नहीं, यह ब्रह्मांड का वह पवित्र संदेश है जो आपके लिए सितारों में लिखा गया था ताकि आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत बन जाए। मैं आपको न केवल धन का क्रोधपति बनाऊंगा बल्कि शांति, प्रेम और आत्मिक पूर्णता का भी। आपकी हर जीत आपके सामने है। आपके सारे सपने ब्रह्मांड की कृपा से साकार होने को तैयार हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आप यह संदेश सुन रहे हैं। यह आपके लिए नियति द्वारा चुना गया क्षण है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी लड़ाई में उलझे हैं जिसे कोई और नहीं देख सकता? एक चुप, आंतरिक लेकिन तीव्र संघर्ष जो आपके मन, शरीर और आत्मा की गहराइयों में चल रहा है। यह लड्डी देहाई कोई साधारण नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है जिसके पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा है। जब आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने वाले होते हैं तभी अचानक कोई संदेश, कोई व्यक्ति या कोई अवसर आपके सामने आता है जो पहली नजर में हानिरहित लगता है, लेकिन उसके पीछे अंधेरा छिपा होता है। यह कोई संयोग नहीं, यह नरक की सबसे पुरानी और प्रभावी रणनीतियों में से एक है। जब एक चुना हुआ व्यक्ति, ब्रह्मांड का वह जीवित पुत्र या पुत्री, यह फैसला करता है कि वह ब्रह्मांड की मंशा के खिलाफ यौन संबंध नहीं बनाएगा तो नरक थरथराता है। हां, आपने सही सुना, थरथराता है। क्योंकि जब आप तात्कालिक सुख को ठुकराते हैं तो आप अनंत शक्ति में कदम रखते हैं। जब आप उस चीज से दूर होते हैं जो आपकी आत्मा को प्रदूषित करती है तो आप एक ऐसी आशीर्वाद को मुक्त करते हैं जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद थी, बस सक्रिय होने की प्रतीक्षा में थी। जब आप उस प्रलोभन को नहीं कहते हैं जो शायद अनिवार्य लगता था, तो आकाश आपके पक्ष में खड्डा हो जाता है और दुष्ट शक्तियां डर से कांपने लगती हैं। नरक के लिए सबसे भयावह क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं पर काबू पा चुका है। क्योंकि वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह महिला अब न तो नियंत्रित किया जा सकता है, न ही चुप कराया जा सकता है। यह कोई साधारण बातचीत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। आप यह संदेश बिना किसी कारण के नहीं सुन रहे। आप यहां हैं क्योंकि आपके भीतर एक बुलावा है जो आपको जला रहा है। ब्रह्मांड आपको शुद्ध, स्वतंत्र और दुष्ट शक्तियों के लिए खतरनाक बनाना चाहता है। यह संदेश नरम नहीं, न आरामदायक, न सतही है। लेकिन अगर आप अंत तक साथ रहते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाएगा, कुछ टूटेगा, कुछ जलेगा और कुछ नया जन्म लेगा। अब कुछ करें। अगर आप उस बंधन के खिलाफ लड़ देने को तैयार हैं जो आपको जकड़े हुए है तो इस संदेश को लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और नीचे कमेंट में 99 लिखें, क्योंकि 99 उन 99 भेदों का प्रतीक है जो पीछे छूट गई थी, लेकिन आप वह एक हैं जिसे चरवाहा खोजने आया है। आज उसने आपको ढूंढ लिया है। क्या आप तैयार हैं? चलिए उस विषय पर बात करते हैं जिसे कोई जोर से बोलना नहीं चाहता। जब एक चुना हुआ व्यक्ति ब्रह्मांड के उद्देश्य के खिलाफ यौन संबंध बनाना बंद करता है तो नरक थरथराता है। बहुत कम लोग इसे समझते हैं और उससे भी कम लोग इसे कहने की हिम्मत करते हैं। जब हम ब्रह्मांड के उद्देश्य के खिलाफ सेक्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक शारीरिक क्रिया की बात नहीं कर रहे, हम एक आध्यात्मिक दरवाजे की बात कर रहे हैं। एक ऐसा प्रवेश द्वार जो एक बार खुलने पर आपको उन शक्तियों तक पहुंच देता है जो आप नहीं देख सकते, लेकिन जो आपको भीतर से नष्ट कर सकती हैं। अपने चारों ओर देखिए, देखिए कैसे आकस्मिक सेक्स को सामान्य बना दिया गया है। इसे स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और मानवता का स्वाभाविक हिस्सा बताया जाता है। लेकिन उस स्वतंत्रता के मुखौटे के पीछे एक ऐसी जंजीर छिपी है जिसे नरक ने सदियों से तराशा है। धोखे में न रहे। दुनिया इसे इच्छा कहती है, लेकिन ब्रह्मांड इसे अक्सर विनाश का मार्ग कहता है। क्या आप जानते हैं यह क्षेत्र इतना तीव्र हमले का शिकार क्यों है? क्योंकि सेक्स सिर्फ शारीरिक संपर्क नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संबंध है, एक आदान प्रदान, एक गठबंधन। जब आप ब्रह्मांड की योजना के खिलाफ किसी के साथ जुड़ते हैं तो आप सिर्फ अपना शरीर नहीं साझा करते, आप अपनी आत्मा साझा करते हैं। आप उस व्यक्ति का अतीत, उनकी चोटें, उनके बंधन अपने आध्यात्मिक वातावरण में आने की अनुमति देते हैं।
उस पल कुछ पवित्र प्रदूषित हो जाता है। अब मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछता हूं। आपके जीवन में कितनी चीजें ठहर गई हैं जब से आपने इस क्षेत्र में समझौता किया? कितने सपने रुक गए हैं? कितनी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह गई हैं? कितनी बार आपने खुद को ब्रह्मांड से कटा हुआ महसूस किया बिना यह समझे कि क्यों? क्योंकि दुष्ट शक्ति को यह नहीं चाहिए कि आप प्रार्थना करना बंद करें या पूजा में जाना छोड़ डाल दें। उसे बस इतना चाहिए कि वह इस दरवाजे को खुला रखे, उस दरार को बनाए रखे, क्योंकि इसके जरिए वह आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी आशीर्वाद चुरा सकता है। हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति उस प्रलोभन के आगे झुकता है जो बेगुनाह लगता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आप प्रार्थना करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मांड आपका भला करे, लेकिन अंदर से आप सूखे होते हैं। ब्रह्मांड की आवाज अब उतनी स्पष्ट नहीं रहती, आपका जुनून उतना तीव्र नहीं रहता, आपका विवेक उतना सटीक नहीं रहता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मांड के उद्देश्य के खिलाफ हर कार्य एक गंदे तेल की बूंद की तरह है जो आपके आध्यात्मिक वस्त्र पर गिरती है। यह तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ दाग साफ हो जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि कई लोग इस तरह जीने के आदी हो जाते हैं। वे बिना आग के प्रार्थना करने, बिना उपस्थिति के सेवा करने, बिना दिशा के चलने के आदी हो जाते हैं। लेकिन आप इसके लिए नहीं बने। आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप चुने हुए हैं। एक चुना हुआ व्यक्ति गंदा नहीं रह सकता, वह पवित्र और अपवित्र के बीच बंटा नहीं रह सकता, क्योंकि एक अशुद्ध चुना हुआ व्यक्ति एक बिना धार वाला हथियार है, एक ऐसा ड्रम जो शोर तो करता है लेकिन जंजीरें नहीं तो ढाता। नरक यह जानता है, इसीलिए वह इस क्षेत्र पर इतनी लगातार हमला करता है। वह नहीं चाहता कि आप उस शक्ति के प्रति जागरूक हों जो आपके भीतर है, क्योंकि अगर आप इस जाल को पार कर लेते हैं तो आप अजेय, अप्रभावित और अदम्य बन जाएंगे। शायद आप सोच रहे हो, मैं कई बार गिर चुका हूं, मैं बहुत दूर चला गया हूं, मैं अंदर से टूट चुका हूं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जिसे दुष्ट शक्ति कभी नहीं चाहती कि आप जानें। जब तक आप सांस ले रहे हैं, आप उस दरवाजे को बंद कर सकते हैं, आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, आप उस जगह पर वापस जा सकते हैं जहां आपकी आशीर्वाद शुद्ध आग थी, जहां आपका ब्रह्मांड से जुद्धाव गहरा था, जहां आपका उद्देश्य किसी भी सांसारिक इच्छा से बंधा था। लेकिन इसके लिए आपको जागना होगा, आपको समझना होगा कि यह कोई खेल नहीं है, यह कोई ऐसी कमजोरी नहीं जिसका कोई परिणाम नहीं। यह एक जाल है जो आपके उद्देश्य को छीनने के लिए बनाया गया है। आज ब्रह्मांड आपको जागृत कर रहा है। आपको खुद फैसला करना है, क्या आप उस चीज को पोषित करते रहेंगे जो आपको अंदर से खत्म कर रही है, या आप हर उस चीज को तोड़ बेच देंगे जो आपको आपके शाश्वत उद्देश्य से दूर ले जा रही है। अगर आप उठते हैं, अगर आप उस दरवाजे को बंद करने का फैसला करते हैं, तो मैं आपको एक वादा करता हूं, आकाश आपको बहाल करेगा। ब्रह्मांड आपकी आत्मा पर फिर से फूंक मारेगा और वह आग जो बुझती हुई लग रही थी फिर से धधक उठेगी। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ और होगा, कुछ ऐसा जो शायद आप अभी सुनने के लिए तैयार भी नहीं हैं। एक सच्चाई जिसे नरक ने सदियों से छिपाया है। जब एक चुना हुआ व्यक्ति खुद को शुद्ध रखता है तो नरक थरथराता है। क्या आप इस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आपको आधे अधूरे जीने के लिए नहीं बनाया गया। आप इस दुनिया के टूटे हुए तंत्र का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने। आपकी हर कोशिका में शाश्वत आग है, उद्देश्य है, और आपके शरीर पर ब्रह्मांड की अदृश्य छाप है। वह शरीर जिसे दुष्ट शक्ति ललचाने, प्रदूषित करने और सस्ते सुखों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, वह किसी अस्थायी उपयोग के लिए नहीं बना। यह कुछ उच्च, शाश्वत और महिमामय के लिए बनाया गया है। आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है। हां, एक मंदिर। यह पाप का अड्डा नहीं, इच्छाओं का मंच नहीं, लाइक्स या मान्यता के लिए प्रदर्शन का मैदान नहीं। यह एक वेदी है जहां ब्रह्मांड की उपस्थिति को निवास करना चाहिए। लेकिन एक कड़ी डी हुई सच्चाई यह है, मंदिर दुनिया की गंदगी के साथ मिश्रित नहीं होते।
वे किसी के लिए भी नहीं खुलते। वे पाप के युद्ध क्षेत्र नहीं बनते जो प्रेम के मुखौटे में छिपा हो। जब आप एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपने मंदिर को प्रदूषित करने की अनुमति देते हैं तो कुछ टूट जाता है, मूल डिजाइन विकृत हो जाता है, आकाश चुप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी महिमा को पाप के साथ साझा नहीं करता। शायद किसी ने आपको यह पहले इस तरह नहीं बताया, लेकिन ध्यान से सुने। आप दिव्य प्रकटीकरण की प्रतीक्षा नहीं कर सकते अगर आप उस शरीर को अशुद्धता के साथ जोड़ डाच रहे हैं जिसे पवित्र होना चाहिए। आप आशीर्वाद के लिए चीख नहीं सकते अगर आप अपने शरीर में बंधनों को सहन कर रहे हैं। आप मंदिर की तरह नहीं जी सकते अगर आप इसे साधारण जमीन की तरह व्यवहार देते हैं। पवित्रता कोई दूर की मंजिल नहीं, कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं, यह आपकी पहचान है। आप अलग किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, चुने गए हैं। वह मुहर जो आपके शरीर पर है, भले ही वह नंगी आंखों को न दिखे, आध्यात्मिक रूप से स्पष्ट है। जब आप पवित्रता में चलते हैं तो स्वर्गदूत आपको पहचानते हैं, दुष्ट शक्तियां आपसे डरती हैं, वातावरण बदलता है, अंधकार पीछे हटता है। लेकिन जब आप सस्ते में बिक जाते हैं, जब आप अपने शरीर को तात्कालिक इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपना अधिकार खो देते हैं। आप सुरक्षा खो देते हैं, आग खो देते हैं। दुष्ट शक्ति को आपको मारने की जरूरत नहीं, उसे बस आपके मंदिर को गंदा करना है, क्योंकि एक अशुद्ध मंदिर निष्क्रिय होता है। यह शब्द नहीं देता, शक्ति नहीं प्रकट करता, वातावरण नहीं बदलता। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं, अगर ब्रह्मांड अभी आपके पास आता तो क्या उसे आपके भीतर रहने में सहजता महसूस होती? क्या आपका मंदिर साफ है? क्या यह समर्पित है? या आपने इसे पवित्र और अपवित्र के बीच एक साझा स्थान बना दिया है? आप सर्वोच्च का निवास नहीं हो सकते और साथ ही इच्छाओं के खिलौने भी। आप महिमा के धारक नहीं हो सकते और साथ ही बंधनों के गुलाम भी। अगर यह आपको चुनौती दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा जाग रही है। आपके भीतर वह पहचान अभी भी धड़ ढाक रही है जो मर नहीं सकती। वह हिस्सा जो जानता है कि आप और अधिक के लिए बने हैं। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत पवित्रता की बात नहीं, यह उस आध्यात्मिक वंश की बात है जिसे आप धारण करते हैं। उन पीढ़ियों की बात जो आपके बाद आएंगी। उस विरासत की बात जो आप हर बार बनाते हैं जब आप मंदिर की तरह जीने का फैसला करते हैं, न कि दास की तरह। आपका शरीर न्याय का उपकरण है, प्रकाश लाने, चिकित्सा करने, मध्यस्थता करने, उपदेश देने और दूसरों को मुक्त करने के लिए। लेकिन ब्रह्मांड एक प्रदूषित मंदिर का उपयोग कैसे करेगा? एक ऐसी वेदी जो अपवित्र हो चुकी है, उसकी महिमा कैसे बहेगी? आज आकाश आपको मूल डिजाइन की ओर बुला रहा है, न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि बहाल करने के लिए। जब आप समझते हैं कि आप एक मंदिर हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपके निर्णय, आपके रिश्ते, आपके बोलने, कपड़ीढ़े पहनने, सोचने का तरीका सब बदल जाता है, क्योंकि आप अब दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं जीते। आप अपने चुने हुए उद्देश्य को खुश करने के लिए जीते हैं। उस पल जब आप इस सच्चाई के साथ संरेखित होते हैं, कुछ शक्तिशाली होता है। आग लौटती है, उपस्थिति वापस आती है, शक्ति सक्रिय होती है। आपके भीतर कुछ हो रहा है। यह कोई भावना नहीं, यह ब्रह्मांड का आपको याद दिलाना है कि आप कौन हैं। आप किसी के साथ सोने के लिए नहीं बने, आप ब्रह्मांड की महिमा को समाहित करने के लिए बने हैं। लेकिन एक रहस्य है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, एक सच्चाई जो यह समझाती है कि नरक आपके जैसे मंदिरों को नष्ट करने में इतना प्रयास क्यों करता है। यह कमजोरों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने और अपने उद्देश्य को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। एक अदृश्य, शक्तिशाली और पवित्र रेखा है जो आत्मा की शुद्धता को आपके आध्यात्मिक अधिकार से जोड़ ढाती है। आध्यात्मिक दुनिया ज्ञान रूप या धार्मिक कर्म कांडों पर प्रतिक्रिया नहीं देती, यह उस शुद्धता पर प्रतिक्रिया देती है जो आप धारण करते हैं। जब एक चुना हुआ व्यक्ति वास्तविक पवित्रता में चलने का फैसला करता है, किसी बाध्यता से नहीं बल्कि एक खुलासे से, तो कुछ सक्रिय होता है। अदृश्य दुनिया इसे देखती है, आकाश इसे समर्थन देता है, दुष्ट शक्तियां थरथराती हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ प्रदूषित है, पवित्रता ही शक्ति है। यह आग का संकेत है,
यह इस बात का प्रमाण है कि आपने ब्रह्मांड की उपस्थिति को चुना है। यह निर्णय संरचनाओं को तोड़ता है। यह आपको ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर से जोड़ता है। जब आप शुद्धता में जीते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है। आप वह देखने लगते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता। जहां दूसरे सिर्फ एक आकर्षक व्यक्ति देखते हैं, आप एक छिपा जाल देखते हैं। जहां दूसरे चेतावनी से अनजान रहते हैं, आप आध्यात्मिक असुविधा महसूस करते हैं। यही है विवेक, और यह तभी सक्रिय होता है जब आप शुद्ध होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा बोल रहा है, लेकिन केवल साफ दिल वाले ही इसे स्पष्टता से सुन सकते हैं। अगर आप पाप इच्छाओं और छिपे संबंधों के शोर से भरे हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से बहरे हो जाते हैं। शुद्धता आपके आध्यात्मिक कानों को साफ करती है। यह आपकी धारणा को तेज करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको आकाश के लिए विश्वसनीय बनाती है। ब्रह्मांड बड़े कार्य विभाजित दिलों को नहीं सौंपता। वह प्रदूषित मंदिरों को आध्यात्मिक हथियार नहीं देता। लेकिन जब वह किसी को देखता है जिसने गंदी दुनिया में साफ जीने का फैसला किया है, जो नहीं कहता है जबकि बाकी हां कहते हैं, तो वह उस जीवन पर कुछ विशेष डालता है। एक आध्यात्मिक अधिकार जो न बनाया जा सकता है, न नकली हो सकता है, न नकल किया जा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई शुद्धता में कैसे जीता है? देखिए, जब वह व्यक्ति किसी कमरे में प्रवेश करता है तो नरक की प्रतिक्रिया क्या होती है। देखिए कैसे वातावरण बदलता है, कैसे लोग टूटते हैं, कैसे अदृश्य बंधन एक शब्द, एक नजर या एक प्रार्थना से टूटने लगते हैं। यह कोई करिश्मा नहीं, यह आध्यात्मिक वजन है। और यह वजन केवल उन लोगों के पास होता है जो शुद्धता की अग्नि में ढले हैं। शुद्धता का मतलब दमन नहीं है, यह धार्मिक नियमों में बंधना नहीं है। यह असली स्वतंत्रता है, बिना बोझ के चलना, बिना डर के सोना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, और बिना शर्म के आकाश की ओर देखना। जब आप शुद्धता में चलते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलते, आपके चारों ओर सब कुछ व्यवस्थित होने लगता है। आपके रिश्ते साफ होते हैं, आपके निर्णय सटीक होते हैं, आध्यात्मिक वातावरण मजबूत होता है, और ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध इतना गहरा, स्पष्ट और जीवंत हो जाता है कि आप शासन के स्थान से काम करने लगते हैं, न कि सिर्फ जीवित रहने से। दुष्ट शक्तियां इसे पहचानती हैं। उन्हें पता है जब कोई बाहर से साफ है लेकिन अंदर से गंदा, और उन्हें यह भी पता है जब कोई पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, जब किसी ने छिपे हुए, निषिद्ध और आत्मा को प्रदूषित करने वाली हर चीज को छोड़ दिया है। इसलिए कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग 3 शब्द कहते हैं और नरक थरथराता है। यह वॉल्यूम की बात नहीं, यह अधिकार की बात है, और वह अधिकार सिर्फ शुद्धता से आता है। आप सोच रहे होंगे, मैं ऐसी दुनिया में शुद्धता में कैसे जी सकता हूं जो इतनी गंदगी से भरी है? इसका जवाब है, आप अकेले नहीं होंगे। ब्रह्मांड ने कभी नहीं कहा कि आपको अपनी ताकत से यह करना है। उसने आपको अपनी आत्मा दी, आग दी, हथियार दिए, दृष्टि दी। लेकिन एक चीज जो वह आपके लिए नहीं करेगा, वह है निर्णय लेना। शुद्धता में जीने का निर्णय आपका है, और जब आप वह कदम उठाते हैं, भले ही डर के साथ, भले ही कांपते हुए, पूरा आकाश आपके समर्थन में खड़िद्धा हो जाता है। स्वर्गदूत आपके चारों ओर होते हैं, आत्मा आपको मजबूत करती है, और नरक पीछे हटता है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। शुद्धता सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन में शक्ति को सक्रिय नहीं करती, यह दूसरों पर प्रभाव डालने की शक्ति को भी जागृत करती है। यह आपको ब्रह्मांड के हाथों में एक जीवित हथियार बनाती है, और यही वह रहस्य है जिसे नरक कभी नहीं चाहता कि आप जानें। शुद्धता न सिर्फ आपको सुरक्षा देती है, बल्कि आपको शासन करने की स्थिति में लाती है। नरक को एक प्रार्थना करने वाले विश्वासी से ज्यादा डर नहीं लगता, न ही एक उपदेशक से जो भीड़ डच को आकर्षित करता है। नरक उस चुने हुए व्यक्ति से डरता है जिसने यौन पाप का दरवाजा बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि यह निर्णय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, यह पीढ़ीगत है, क्षेत्रीय है, और आध्यात्मिक स्तर पर रणनीतिक है। जब आप तात्कालिक सुख को ठुकराते हैं तो आप सिर्फ एक प्रलोभन को नकार नहीं रहे, आप सदियों के पारिवारिक बंधनों के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर रहे हैं।
आप उन समझौतों को तोड़ दे रहे हैं जो आपके पूर्वजों ने आपकी अनुमति के बिना किए। आप विनाश, नशे, तलाक, भावनात्मक दरिद्रता और आध्यात्मिक बर्बादी के चक्रों को तोड़ रहे हैं। नरक इसे सहन नहीं कर सकता। जब आप सोचते हैं कि आप एक क्षणिक इच्छा से लड़ रहे हैं, तो दुष्ट शक्ति देखती है कि आप उस बुराई की जड़ को काट रहे हैं जो आपके वंश पर दशकों से हावी थी। हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति यौन पाप के सामने झुकता है, नरक की शक्ति बढ़ती है। लेकिन हर बार जब वह प्रतिरोध करता है, कुछ टूटता है, और जब वह टूटता है तो नरक अपना नियंत्रण, प्रभुत्व और आपकी पीढ़ी पर अपनी आवाज खो देता है। क्या आप अब समझते हैं कि यह क्षेत्र इतना हमले का शिकार क्यों है? यह कोई संयोग नहीं, यह एक सुनियोजित युद्ध है। नरक चाहता है कि आप सिर्फ गिरें नहीं, बल्कि बंधे रहें, चित्रों, यादों, लोगों और संवेदनाओं के साथ जो केवल ब्रह्मांड भर सकता है। लेकिन आप मांस में संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आप बंधे रहेंगे उसे पहुंच मिलेगी। जब तक आप दोष से नियंत्रित होंगे वह आपको झूठ सुनाएगा। जब तक आप छिपते रहेंगे वह आपको आरोपित करेगा। लेकिन जब आप उस दरवाजे को बंद करने का फैसला करते हैं, जब आप वास्तविक पवित्रता में चलते हैं, तो आप नरक से उसका सबसे बड़ा नियंत्रण उपकरण छीन लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप उसे आपके वंश में काम करने का अधिकार भी छीन लेते हैं। जो आप इस पीढ़ी में खत्म करते हैं, आपके बच्चे उसे नहीं देखेंगे। जो आप गुप्त में जीतते हैं, वह आपकी पीढ़ी के लिए सार्वजनिक विजय बनेगा। जो आप आज ठीक करते हैं, वह कल की विरासत में बदल जाएगा। हां, विरासत। हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति खुद को शुद्ध रखता है, वह कुछ शाश्वत बनाता है। एक शुद्धता की विरासत, एक आध्यात्मिक विरासत, एक ऐसा रास्ता जिस पर दूसरे बिना ठोकर खाए चल सके। क्या आपको एहसास है? आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, आप उन सभी के लिए लड़ रहे हैं जो आपके बाद आएंगे। आपके परिवार, आपके बुलावे, आपके भविष्य, आपके खून के लिए। यही वह चीज है जिससे नरक डरता है। वह नहीं चाहता कि आप इसे समझें। वह नहीं चाहता कि आप अपने आध्यात्मिक वजन के प्रति जागरूक हों। एक चुना हुआ व्यक्ति जो खुद को शुद्ध रखता है, सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, वह नरक के लिए खतरा बन जाता है। नरक को ठंडे विश्वासियों, रविवार के धार्मिक लोगों या दिखावटी भक्ति वालों से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद को समर्पित करता है, जो तब भी अलग रहने का फैसला करता है जब सब कहते हैं कि यह असंभव है, और जो उस दरवाजे को प्रार्थना, उपवास और सत्य के साथ सील कर देता है, तो वह वातावरण बदल देता है। वह दूसरों को जागृत करता है। वह अदृश्य समझौतों को तोड़ ढाकता है। और नरक थरथराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने न सिर्फ आपके जीवन में, बल्कि आपके घर, आपके शहर और आपकी पीढ़ी में भी प्रभाव खो दिया है। जब एक चुना हुआ व्यक्ति तात्कालिक सुख को ठुकराता है, तो वह डर से नहीं, बल्कि एक खुलासे से ऐसा करता है। उसे समझ आता है कि वह कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया गया है। उसे पता चलता है कि उसका शरीर कोई वस्तु नहीं, उसकी आत्मा का शाश्वत मूल्य है। प्रलोभन सिर्फ एक छाया है, जो उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं जो उसकी प्रतीक्षा कर रही है। और जब आप इस खुलासे से काम करते हैं, तो आप दुष्ट संरचनाओं को नष्ट करने लगते हैं। आप पैटर्न को पहचानने लगते हैं। आप जाल को देखने लगते हैं इससे पहले कि वह प्रकट हो। आप एक ऐसी रोशनी के साथ चलते हैं जो बिना शब्दों के अंधकार को नष्ट कर देती है। इसलिए नरक बेताब है। इसलिए वह हमलों को तेज करता है। इसलिए वह प्रेम, स्वतंत्रता और आनंद के मुखौटे में तीर चलाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप मजबूत बने रहते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति और मजबूत हो जाएगी। और यही इस संदेश का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जब आप उस जंजीर को तोड़ने का फैसला करते हैं, तो आप चुपके से नहीं करते। आध्यात्मिक दुनिया उस ध्वनि को सुनती है, एक ध्वनि जो विस्फोट की तरह गूंजती है। यह घोषणा करती है कि एक और चुना हुआ व्यक्ति स्वतंत्र हो गया है, एक और क्षेत्र पुनः प्राप्त हो गया है, एक और पीढ़ी को पवित्रता से चिन्हित किया गया है। और ठीक उसी समय जब आपको लगता है कि आपने जीत हासिल कर ली है, जब नरक ने हार मान ली है, एक नया आयाम आपके सामने खुल जाता है। एक आयाम जहां आप न सिर्फ स्वतंत्र रहते हैं, बल्कि दूसरों के लिए मुक्ति का साधन बन जाते हैं। शुद्धता,
न सिर्फ जंजीरें तोड़ दी, ये आपको ब्रह्मांड के हाथों में एक जीवित हथियार बनाती है। ऐसी लड्डढाइयां हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन जो स्वर्ग में गर्जना की तरह गूंजती हैं। चुपके से लिए गए निर्णय, एकांत में बहाए गए आंसू, इच्छाओं को ठुकराना दर्द के साथ, बंद किए गए दरवाजे, ये दुनिया को नहीं दिखते, लेकिन ब्रह्मांड इन्हें देखता है। वह नोट करता है, याद रखता है और मान्यता देता है। जब दुनिया कहती है अपने दिल का पीछा करो, आपने आत्मा की आवाज का अनुसरण किया। भले ही इसके लिए आपको दोस्त, रिश्ते, अवसर और कभी कभी नींद की रातें खोनी पद्दहीं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं भूलता जो खुद को शुद्ध रखते हैं। हर बार जब आप दुष्ट शक्ति के प्रस्ताव को ठुकराते हैं, आप ब्रह्मांड को हां कह रहे होते हैं, और वह हां बिना फल के नहीं रहता। वह एक बीज है, और ब्रह्मांड के हाथों में हर बीज 100 गुना फसल देता है। शायद आप इसे अभी नहीं देख रहे, शायद आप अनाम के रेगिस्तान से गुजर रहे हैं, छिपे हुए मौन और मजबूती बनाए रखने की थकान से। लेकिन सुने, जो आप चुपके से करते हैं, ब्रह्मांड उसे सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत करता है। नहीं, यह प्रसिद्धि या पहचान की बात नहीं, यह इस बात की है कि वही ब्रह्मांड जिसने आपको बुलाया, वह सही समय पर आपको ऊंचा उठाता है। और जब वह उठाता है तो कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। जब वह समर्थन करता है तो कोई हमला आपको नष्ट नहीं कर सकता। जब वह आपके जीवन का उपयोग करता है तो हर निशान आध्यात्मिक अधिकार में बदल जाता है। लोग पूछते हैं, वह व्यक्ति इतना आशीर्वादित क्यों है? उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति क्यों है? उसकी शांति क्यों नहीं टूटती? उसका विश्वास क्यों नहीं बुझता? इसका जवाब एक है, वह खुद को शुद्ध रखता है। उसने अपनी इच्छाओं को मार डाला है। उसने अपने अहंकार को दफन कर दिया है। उसने तात्कालिक सुखों को शाश्वत वादों के लिए बलिदान किया है। और ऐसे जीवन का प्रभाव उस चीज में दिखता है जो अदृश्य में जन्म लेती है। ब्रह्मांड ठंडे लोगों का समर्थन नहीं करता। वह मिश्रित दिलों, दोहरी जिंदगियों या विभाजित आत्माओं में निवास नहीं करता। लेकिन जब वह एक चुने हुए को पाता है जो खुद को अलग कर चुका है, जो कहता है मैं खुद को प्रदूषित नहीं करूंगा, तो उसकी महिमा वहां उतरती है। खुद को शुद्ध रखना दमन नहीं, यह तैयारी है। हर बार जब आप एक यौन लड़ाई जीतते हैं, आप एक वेदी बना रहे हैं, एक ऐसा स्थान जहां ब्रह्मांड निवास करता है, जहां उसकी आवाज स्पष्ट होती है, जहां स्वर्ग की आग गिर सकती है। और जब वह आग गिरती है तो सब कुछ बदल जाता है। आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। आपकी प्रार्थनाएं दरवाजे खोलती हैं। आपके कदम वातावरण बदलते हैं। आपकी उपस्थिति अंधकार को असहज कर देती है। आप धर्म नहीं ले जाते, आप उपस्थिति ले जाते हैं। आप जानकारी नहीं ले जाते, आप खुलासा ले जाते हैं। आप दिखावट नहीं ले जाते, आप असली अधिकार ले जाते हैं। दुनिया आपको नहीं समझ सकती। वे मजाक उड़ा सकते हैं, कह सकते हैं कि आप ज्यादा कर रहे हैं, कि शुद्धता पुरानी है, चरम है, अनावश्यक है। लेकिन जब वे बात करते हैं, ब्रह्मांड आपको स्थिति में लाता है। जोसेफ को याद करें, उसका चोगा छीन लिया गया, लेकिन उसकी ईमानदारी नहीं। उस पर आरोप लगे, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं खोई। उसे जेल में डाला गया, लेकिन उसकी आत्मा स्वतंत्र रही। और जब समय आया तो ब्रह्मांड ने उसे शासन करने के लिए ऊंचा उठाया। आपके साथ भी ऐसा होगा। हर नहीं जो आपने दिया, वह आपके बुलावे में एक निवेश है। हर दरवाजा जो आपने अकेले में बंद किया, वह सार्वजनिक सम्मान के साथ खुलेगा। हर रात जब आपने मजबूती बनाए रखने के लिए रोया, वह इस बात का गवाह बनेगा कि यह सब सार्थक था। ब्रह्मांड उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाता जो पवित्रता में चलते हैं। वह पुरस्कृत करता है, ऊंचा उठाता है, गुणा करता है। कुछ स्तर केवल उन लोगों में सक्रिय होते हैं जो खुद को शुद्ध रखते हैं। कुछ दरवाजे केवल शुद्धता से ढली चाबियों से खुलते हैं। कुछ बुलावे केवल एक अखंड दिल ही संभाल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको असाधारण तरीके से इस्तेमाल करे? क्या आप चमत्कार, मुक्ति और आत्माएं देखना चाहते हैं जो आपकी आज्ञा पर झुकती हैं? क्या आप इस निश्चितता के साथ चलना चाहते हैं कि आकाश हर कदम पर आपका समर्थन कर रहा है? तो अपने शरीर की रक्षा करें, अपनी आंखों, अपने विचारों, अपने बुलावे की रक्षा करें, जैसे कि यह आपका सबसे कीमती खजाना हो।
जब आपका समय आएगा, जब ब्रह्मांड आपको दुनिया के सामने लाएगा, तो कोई नहीं कह पाएगा कि यह सिर्फ किस्मत थी। कोई नहीं समझा पाएगा कि आप वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि जो समर्थन आपको मिलेगा वह मानवीय नहीं, वह दिव्य होगा। और ठीक जब आपको लगेगा कि आपने सब समझ लिया है, ब्रह्मांड आपको दिखाएगा कि यह तो बस शुरुआत थी। जो लोग खुद को शुद्ध रखते हैं वे सिर्फ इस्तेमाल नहीं होते, वे एक ऐसी आग के धारक होते हैं जो कभी नहीं बुझती। क्या आप उस आयाम के लिए तैयार हैं? यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक जागरण है। यह आकाश से आपकी आत्मा के लिए एक सीधा बुलावा है। आज वह दिन है जब आप उस दरवाजे को बंद करने का फैसला करते हैं, दोष, डर या दबाव के कारण नहीं, बल्कि उद्देश्य के कारण। क्योंकि आप तात्कालिक सुखों के दास नहीं हैं, क्योंकि आपका बुलावा शाश्वत है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि आपका शरीर छायाओं के लिए नहीं बल्कि महिमा के लिए बना है। आपकी हर कोशिका पर एक दिव्य मुहर है। आपके अस्तित्व में एक आवाज है, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। आप बंधनों के लिए नहीं, आध्यात्मिक शासन के लिए बने हैं। आप सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, इस धरती पर राज्य स्थापित करने के लिए बने हैं। राज्य अशुद्धता से नहीं बनता, वह पवित्रता से, कट्टर आज्ञा से, उन निर्णयों से बनता है जो काटते हैं, दर्द देते हैं, शुद्ध करते हैं, लेकिन मुक्ति लाते हैं। आज आकाश आपके निर्णय को दर्ज कर रहा है। आज नरक आपकी मना को नोट कर रहा है। और वे थरथराते हैं क्योंकि उन्होंने आप पर अपनी पकड़ DDH खो दी है। कुछ टूट गया है, कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया है, और एक नई आशीर्वाद अभी अभी जारी हुई है। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? आपके ऊपर एक स्वतंत्रता का वातावरण छा रहा है, एक नई शक्ति, एक अलग स्पष्टता, एक ऐसी ताकत जो आपसे नहीं बल्कि ब्रह्मांड से आती है। वह शक्ति आपको सहारा देगी, मार्गदर्शन करेगी और हर बार उठाएगी जब आप गिरेंगे। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। आकाश आपको इस समय तक देख रहा था, और आज जब आप उस दरवाजे को बंद करते हैं तो आकाश जश्न मना रहा है। लेकिन जश्न से ज्यादा आकाश आपका समर्थन कर रहा है। ब्रह्मांड आपके साथ है, वह आपको ढक लेगा, वह आपके लिए लड़ेगा, और जो असंभव लगता था वह आपके मुंह में एक गवाही बनेगा। आज से नरक जान जाएगा कि वह आपको छू नहीं सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपके खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक चुने हुए हैं। आप एक आग के धारक हैं। आप बंधनों को तोड़ने वाले हैं। आप पिछले पीढ़ियों की प्रार्थनाओं का जवाब हैं। आप एक जीवित वेदी हैं जो पवित्रता के साथ जल रही है। अगर इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा दिया है, अगर आपको लगता है कि आज आकाश ने आपको चिन्हित किया है, तो अभी कमेंट करें, मेरी शुद्धता शक्तिशाली है। इसे विश्वास और अधिकार के साथ लिखें, जैसे कि यह एक भविष्यवाणी हो। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। इस सच्चाई को चुप न रखें। आप मुक्ति का एक उपकरण हैं, और कभी न भूलें, जब एक चुना हुआ व्यक्ति ब्रह्मांड के डिजाइन के बाहर यौन संबंध बनाना बंद करता है तो नरक थरथराता है, लेकिन आकाश चिल्लाता है, वह हम में से एक है। आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है।